कहानी अब 3 महीने आगे बढ़ चुकी है। रायगढ़ का एक साइकोलॉजिस्ट डॉ. करण माथुर तनुश्री के केस की जांच कर रहा है। पुलिस रिपोर्ट में लिखा था, एक अकेली युवती, पूरी तरह होश में पर अजीब सी बातें करती है। कभी कहती है मैं नीलिमा हूं, कभी मैं रवि के अंदर हूं, कभी वो 3 आवाजों में एक साथ बोलती है। डॉ. करण इस केस को साइकोस्प्लिट पर्सनैलिटी मानते हैं, पर जब उन्होंने खुद तनुश्री से बात की, उनके हाथ कांप गए। डॉ. करण, तुम कौन हो? तनुश्री, तनुश्री मैं वही हूं जो रवि था, जो नीलिमा थी, और जो सबसे पहले खेला था। उसने अपनी हथेली खोली और उस पर 3 निशान उभरते गए। त्रिकोण, काला चंद्रमा, एक बुझती हुई मोमबत्ती। डॉ. करण घबरा गए। ये सब संकेत प्राचीन अघोरी खेल परंपरा से जुड़े थे। डॉ. करण ने खोज शुरू की और पंडित हर्षवर्धन से मिले, जो रहस्य शास्त्र के विद्वान थे। पंडित जी बोले, यह खेल एक अघोरी द्वारा बनाया गया था, प्रेताशक्ति को स्थायी जीवन देने के लिए। हर 30 साल में वह आत्मा नया शरीर ढूंढती है। जो खेल को नहीं समझता, उसकी चेतना वो आत्मा खा जाती है। डॉ. करण ने पूछा, इसका अंत कैसे हो सकता है? उत्तर था, जब कोई खिलाड़ी अपनी आत्मा बिना भय के सौंप दे, बिना किसी सवाल के, तभी आत्मा मुक्त होती है और खेल खत्म। डॉ. करण ने तनुश्री को 2 विकल्प दिए, मानसिक इलाज या कुएं पर वापस जाकर खेल का सामना। तनुश्री ने मुस्कराते हुए कहा, मैं वहां वापस जाऊंगी, लेकिन इस बार खेलने नहीं, खेल को खत्म करने। तनुश्री वापस फार्म हाउस पहुंचती है, जो अब राख बन चुका है। कुएं के पास एक नई दीवार खड़ी है, उस पर लिखा है, तेरा अंतिम सवाल, क्या तू खुद को मिटाकर किसी और को बचा सकती है? तनुश्री चुप रही। उसने आंखें बंद की और खुद को कुएं में गिरा दिया। लेकिन गिरते ही कुएं की गहराई में एक आवाज आई, तू डर के नहीं, समझ के आई है। अब तू खेल की मालिक है। अब सब बदल चुका था। कुएं के नीचे अंधेरे में एक दरवाजा खुला और वहां बैठा था वही अघोरी जिसने खेल बनाया था। अघोरी बोला, मैंने इस खेल को बनाया ताकि कोई मेरी पीड़ा को समझ सके, पर आज तू आई डर के बिना। अब तू इस खेल को समाप्त कर सकती है, लेकिन याद रख, जिस दिन कोई और डर से जिएगा, खेल फिर शुरू हो जाएगा। तनुश्री ने दीपक जलाया और उसी पल एक तेज रोशनी से कुआं भर गया। हर आत्मा की चीखें शांत हो गईं। 2 साल बाद तनुश्री अब एक गायब लड़की मानी जाती है। फार्म हाउस की जगह एक नया स्कूल बन गया है, लेकिन उस स्कूल में पढ़ने वाले एक बच्चे ने एक दिन अपनी कॉपी में लिखा, मुझे खेलना है, मैं अगले खिलाड़ी का इंतजार कर रहा हूं। खेल कभी खत्म नहीं होता, यह बस रूप बदलता है। और अगली परछाई शायद आप हों।